Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely... दोस्तों नमस्कार। देरी के लिए खेद है। आज का हमारा विषय है कंक्रीट मिक्स डिजाइन का जो हम फील्ड में वेरिफिकेशन करते हैं उसका क्या सिंपल प्रोसेस हो सकता है। स्ट्रक्चर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए दोनों के लिए एक बेसिक मटेरियल है, तो इसकी डिटेल्ड जानकारी एक इंजीनियर को होनी बहुत ज़रूरी है। Understanding concrete mix for field verification, be it reinforced cement concrete, plain cement concrete, foam concrete, lightweight, porous, चाहे bituminous concrete हो, हमें इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। Apparent specific gravity ये क्या होती है? ये वॉल्यूम मेजरमेंट इसमें हम सिर्फ एग्रीगेट पार्टिकल्स का करते हैं, जो उसमें वॉइड्स वगैरह होते हैं वो हम काउंट नहीं करते। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो एग्रीगेट के अंदर जो सरफेस पे वॉइड्स होते हैं उनका वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं, और जो बल्क सैचुरेटेड सरफेस ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसमें हम सैचुरेटेड जो सरफेस ड्राई कंडीशन पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। और जो इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये जिसमें एक्चुअल जितने भी पोर्स सीमेंट या बिटुमेन से भरे होते हैं, क्योंकि ये 100% नहीं भरते, पानी से तो हम इसको 100% सैचुरेट कर लेते हैं, पर नॉर्मली सीमेंट या अदर जो बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें ये अप्रॉक्सीमेट 50% ही फिल्ड होते हैं, बाकी इसमें एयर रह जाती है। तो इसको अगर आप डिटेल में देखें तो ये सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट है। इसके जो सरफेस के जितने भी फ्लॉज हैं, पोर्स हैं, वो सब पानी से भरे हुए हैं, और इसके जो सरफेस है, जो टॉप का जो सरफेस है वो ड्राई है। इस कंडीशन में इसको लाने के लिए हम इसको पहले 24 आवर सैचुरेट करते हैं, उसके बाद इसको मॉइस्ट जो क्लॉथ होता है उसके ऊपर हम इसको कोशिश करते हैं कि इसका जो है पोर्स का पानी इसका ड्राई ना हो और इसका जो सरफेस है वो वेट ना रहे। तो सरफेस ड्राई हो और जो पोर्स है वो टोटली इसमें सैचुरेटेड हो। इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन बोलते हैं। इसमें अगर हमारा इसका वेट 355 ग्राम है और ये जो ओवन ड्राइड सैंपल है इसका जो वेट है 353 ग्राम है, तो इस हिसाब से जो मॉइस्चर है जो इसका जो सरफेस का जो सैचुरेटेड जो है सरफेस ड्राई कंडीशन में इसका जो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन है वो 0.56% है। तो जो वर्ड्स कहाँ कहाँ होते हैं एग्रीगेट्स में, जैसे जो इसमें आपको जो नज़र आ रहा है इसमें जो इस तरीके के फ्लॉज होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर होती है। जो सरफेस में पोर्स होता है, कुछ इसमें डीप इनएक्सेसिबल होते हैं जहाँ पानी जा ही नहीं सकता, तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम करते हैं। अदरवाइज जो इनका मोटर से कोई लेना देना नहीं है, मोटर का वहीं से कनेक्शन है जहाँ तक मोटर जा सकता है, क्योंकि जो मोटर में चला जाता है वर्ड्स में वो हमारे बाइंडिंग के काम में नहीं आता। इसलिए अगर इसका सरफेस पोर्स है तो हमारी जो है बाइंडिंग मटेरियल की कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जो जितना वॉल्यूम होता है उसी का जो वाटर डिस्प्लेसमेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसको हम वेट इन वाटर और वेट इन एयर लेते हैं। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो उसका वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का होता है। तो इसके लिए फील्ड में हम एक बकेट लेके इस तरीके से अरेंजमेंट बना के इसको वेट इन वाटर और वेट इन एयर ले लेते हैं, उससे हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास नॉर्मली जो मटेरियल्स इस पार्ट में जो होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.662 इस टाइप के जो मटेरियल नॉर्मली होते हैं थोड़ा लाइट कलर के होते हैं। जो डार्क कलर का मटेरियल होता है उसमें 2.695, और जो इस तरीके से जो सैंडी और डार्क कलर के जो स्टोन्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.738। तो ये तीनों सैंपल जो हैं मैंने अलग अलग साइट से कलेक्ट किए हैं। तो अब जो एग्रीगेट्स होते हैं इनमें ये सभी टाइप के
पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़ा लाइट कलर के भी हैं, डार्क के भी हैं, और इनकी जो मिक्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.713 है। तो अगर हमारे पास एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 20 mm की है, 10 mm की है, कोर्स सैंड की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की है, फ्लाई है या लाइम जो हम यूज़ करते हैं उसकी है, तो और हम इसका जो है रॉडर डेंसिटी जो उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी, इस टाइप के वॉल्यूम मेजरिंग के लिए एक इक्विपमेंट होते हैं, इसमें रॉडर डेंसिटी होती है। तो रॉडिंग कर करके हम इसको फिल करते हैं और इसके वॉल्यूम और वेट के रिलेशन से हम इसकी बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। बल्क डेंसिटी जो है वो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसका मिल जाएगा जो इसमें मटेरियल में जो मटेरियल आएगा उसका मास हम कैलकुलेट वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन पैरामीटर्स का आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप अपने मिक्स डिजाइन को फील्ड में चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं। अगर आपके पास ये पैरामीटर्स नहीं हैं तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो दूसरा इसमें जो मेन इशू होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो का है। पहले जो पिछला कोड था मिक्स डिजाइन का उसमें ये अलग अलग टाइप की ये 6 इसमें कर्व्स दिए हुए थे जो अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए थे ABCDEF। इस कोड में अभी ये 3 ही रह गई हैं। अब इसमें हाई स्ट्रेंथ का है, अब इसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 तक थी, अब 0.25 है। तो इसमें थोड़ा ये इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है। इसमें अभी जो सीमेंट के कोड्स के अपडेशन के बाद थोड़े पैरामीटर चेंज हुए हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो और जो ये हमारे पास जो वॉल्यूम का जो मिक्सचर है, तो जो कितना आपने 20 mm डालना है, कितने आपने 10 mm एग्रीगेट्स डालने हैं, कितना सैंड डालना है, इसका हम जो एक सिंपल कैलकुलेशन है इसको वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम एक जार में 20 mm के एग्रीगेट डाल लेते हैं। तो इसमें कितने जो वर्ड्स इसमें हैं इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कितना है, आप इसमें ये एक 1000 cc का आप एक जार लेके उसमें 20 mm एग्रीगेट डाल के जो पानी इसमें आप डालोगे, जितना पानी का वॉल्यूम होगा वो उस वर्ड्स का वॉल्यूम होगा। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो सैंपल है इसमें जो 55% जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और इसमें 45% इसमें वर्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर हम 10 mm का सैंपल लेते हैं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेट 55% ही सॉलिड पार्टिकल्स हैं और 45% इसमें वर्ड्स हैं। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इस प्रोपोर्शनेट में मिक्स करते हैं कि इसकी जो है डेंसिटी मैक्सिमम हो, तो उस कंडीशन में ये 63% इसका एग्रीगेट्स का जो वॉल्यूम है वो होता है और ये 37% जो है इसमें वर्ड्स होते हैं। अब ये 37% जो वर्ड्स हैं इनको हमने सैंड से भरना है। तो 37% जो है इस मटेरियल में अब सैंड आएगा और जो 37% सैंड है उसमें भी फर्दर अप्रोक्सीमेट 70% जो है फर्दर वर्ड्स हैं जो हम सीमेंट से फिल करते हैं। और जो सीमेंट में भी फर्दर वर्ड्स हो रह जाते हैं जिसको हम एयर वर्ड्स बोलते हैं, तो वो अल्टीमेटली कंक्रीट में एयर वर्ड्स भी होते हैं। तो आपको अगर इसकी कैलकुलेशन चेक करनी है कि आपका जो मिक्स डिजाइन है वो आपके पास जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपके मटेरियल के हिसाब से ठीक है भी या नहीं, जहाँ कुछ ऐसा ही है कि एक आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन वर्क है जिसमें आपकी साइट का कोई डाटा मैच नहीं करता, तो इसके लिए अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है 10 mm की, 20 mm की, तो जितना ये वेट है इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप अलग अलग एग्रीगेट्स को स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करो, उनका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है हर एग्रीगेट की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वेट है। तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम जो है ये 0.99 CUM होना चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइनर इसमें डिज़ाइन करते हैं तो इसमें 1% वर्ड्स का अज्यूम करके चलते हैं कि इसमें 1% वर्ड्स होंगे। तो अब आपके पास अगर आपका ये जो क्यूब है
जो अगर आप क्यूब, जो इसका आप क्यूब कास्ट करोगे, उस क्यूब का वेट जो है उसको अगर आप चेक करते हो, अगर आप ये आपका वेट 7.94 kg आता है, तो इसके हिसाब से आपका ये सारा ठीक है। तो इतना ही वेट आ रहा है, पर आपके जो मिक्स में वॉइड्स हैं तो वो 6.26% है। तो ये 3% से ज़्यादा अगर हैं तो ये हार्मफुल हैं। तो नॉर्मली हम इस चीज़ को चेक नहीं करते, हम स्ट्रेंथ ही चेक करते हैं। स्ट्रेंथ नॉर्मली आ जाती है, पर वर्ड्स जो हैं डेंस एग्रीगेट और जो डेंस मिक्स है, डेंस कंक्रीट है, ये कंक्रीट की लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कंक्रीट में उसमें क्रोजन नहीं होता, या जो आपकी पोरोसिटी इसमें कम होती है, और इसमें जो सीलन और जो वाटर का जो पर्कुलेशन है वो कम होता है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। पर नॉर्मल अगर हम इसके थोड़ा सा इसमें सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से चेक कर लें तो हम इसको देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें क्यों वॉइड्स इतने आ जाते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइनर होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मली होती है 2.66 ले लेते हैं। अगर आपके एग्रीगेट्स हैवी हैं और आपका क्यूब वेट उतना ही आ रहा है जितना डिज़ाइनर ने लिया है, तो इसका मतलब आपके वॉइड जो हैं वो ज़्यादा है। तो इसकी ये सिंपल कैलकुलेशन साइड पे बड़ी ज़रूरी है और कर लेनी चाहिए। दूसरा है वाटर सीमेंट रेशो का, जो हम इसको साइट पे कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके लिए तो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। स्लम्प टेस्ट अगर आपका जो डिज़ाइनर उसको 50 mm स्लम्प पे देता है, और जो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से एग्रीगेट कंडीशन जो है आपकी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई है तो ठीक है। अगर सैचुरेटेड सरफेस ड्राई नहीं है तो आपको वाटर प्रोटेक्शन लगानी होती है। तो अगर वाटर प्रोटेक्शन और वो सारा कुछ लगा के आपका जो स्लम्प है जितना डिज़ाइंड है, अप्रोक्सीमेट हम 50 mm रखते हैं, अगर 50 mm स्लम्प है ठीक है। अगर ये आपका स्लम्प कम ज़्यादा आ रहा है, स्लम्प नहीं आ रहा तो भी आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी उसमें प्रॉब्लम है। तो ये स्लम्प का जो फील्ड में सिंपल एक क्यूब का वेट कितना आ रहा है, अगर आप इसको चेक कर लें और आप अपनी जो कंक्रीट की डेंसिटी है उसको चेक कर लें, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो आपका मिक्स डिजाइन है वो आपके एग्रीगेट के हिसाब से ही है या नहीं है। और जो आरएमसी हम यूज़ करते हैं इसमें नॉर्मली क्या है कि ओपीसी सीमेंट में हम फ्लाई ऐश रिप्लेस करते हैं, और जो मिक्स डिजाइन के लिए हम इसकी वाटर सीमेंट रेशो को जो कर्व हम यूज़ करते हैं वो ओपीसी सीमेंट की यूज़ कर लेते हैं। पर जो ओपीसी की नहीं, पीपीसी सीमेंट की यूज़ करनी चाहिए, और उसमें भी 10% के अप्रॉक्सीमेट एडिशनल सीमेंट आपको यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि पीपीसी सीमेंट जो है फैक्ट्री में जब बनता है तो उसकी ग्राइंडिंग वगैरह प्रॉपर होती है। उतना अच्छा जो बैचिंग प्लांट में फ्लाई ऐश ऐड करने से उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आती जितनी जो मैन्युफैक्चर्ड पीपीसी सीमेंट की है। इसको चेक कर लेना चाहिए। नॉर्मली उस वाटर सीमेंट रेशो पे उतनी स्ट्रेंथ जो है विद रिप्लेसमेंट नहीं आती है। तो नॉर्मली एक दो हम सैंपल टेस्ट करते हैं, उससे नहीं पता चलता। जो कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो स्लम्प का है, स्लम्प हम साइट पे चेक करते हैं, जबकि इसको प्लांट पे चेक करना चाहिए। अगर प्लांट पे स्लम्प है तो जो वाटर सीमेंट रेशो है उसका कंट्रोल तो प्लांट पे ही होना है, तो स्लम्प प्लांट पे ही चेक होना है। पर चलते चलते ये स्लम्प कम हो जाता है तो फिर इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं, तो फिर और हो गया तो फिर और पानी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर का जो उसमें एडिशन है वो आपकी क्वालिटी को डिटीरियरेट करता है। तो आपके जो मिक्स डिजाइन में प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि साइड पे स्लम्प कितना होगा और प्लांट पे कितना होगा, और जो वाटर सीमेंट रेशियो है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाद में जो एक बार मिक्स तैयार हो गया उसकी टाइमिंग कंट्रोल करो, जहाँ उसमें एडमिक्सर डालो, कुछ भी करो। नॉर्मली देखा गया है कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक में ये ट्रांजिट मिक्सचर डिले हो जाते हैं तो फिर वो उसमें एडिशनल वाटर डालते रहते हैं कई बार, जहाँ पर वो एडिशनल एडमिक्सचर डालते हैं। दोनों ही चीज़ें कोई जो है रिकमेंडेड नहीं है। चेंज इन एग्रीगेट सोर्स एडमिक्सचर सीमेंट आदि अगर उसमें चेंज हो जाते हैं तो आपका स्लम्प भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसका ध्यान रखें कि कहीं मटेरियल चेंज होता है तो आप अपना मिक्स डिजाइन भी चेंज करवाओ। तो हमारे एक जहाँ ट्रेडिशन है कि हम नॉर्मली एक दो क्यूब टेस्ट करते हैं या एक एक टेस्ट क्यूब करते हैं, जहाँ उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको चेक नहीं करते।
तो ये एक सिंपल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो कोड्स में दिया हुआ है, पर इसमें FCK+4 जो है आपको, जो अगर आपका M35 है तो उसकी जो 4 क्यूब्स की जो एवरेज है कंटिन्यूस ओवरलैपिंग की जो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो ये फिर आपका जो है कंक्रीट कंसिस्टेंट नहीं है और उसमें कंफॉर्मिंग नहीं है एज पर कोड्स। सिंपल एक क्यूब की अगर स्ट्रेंथ आपकी, जिस तरीके से हम इसको नोट करते हैं कि इसका ये M35 कंक्रीट है तो इसका जो क्यूब स्ट्रेंथ है ये इतना इतना आ रहा है, ठीक है। पर अगर M35 है तो इसमें इसकी एवरेज जो है 39 है 4 की, और इसमें जो मिनिमम चाहिए होता है वो इन दोनों का मैक्सिमम है FCK+4 39, जहाँ ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 0.825 और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो ऐड करके इसमें ये बनता है 37.5। तो इसमें हम 39 लेते हैं, 39 में इनका एवरेज भी 39 है, तो ये हमारा 4 जो क्यूब्स हैं कंटिन्यूस ये ठीक है, ओके है। अब इसमें क्या है, इसमें जो 4 क्यूब्स की जो एवरेज है इंडिविजुअली तो ये सारे पास है, क्योंकि उसमें कोई भी एक क्यूब जो है आपका -3 तक जा सकता है। ये 35 है तो इसमें थोड़ी कम है, इंडिविजुअली ये सारे पास हैं। पर ये एवरेज जब 4 का लेते हैं तो ये पास नहीं होता, तो ये फेल होता है कि ये 4 क्यूब का एवरेज जो है आपकी कंक्रीट की क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से ये हमारा जो काफ़ी प्रोपोर्शन होता है कंक्रीट का जो कंफॉर्मिंग टू स्पेसिफिकेशंस नहीं होता। तो बाद में अब अगर हम इसको कोर वगैरह इसका काट के देखते हैं तो उसमें भी आपको कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि जब आप शटरिंग खोल देते हैं तो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं और जो फाइन क्रैक्स डेवलप होते हैं। अब आप कोर काटते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं आती, तो फिर वो अलग अलग आपको ये एक झगड़े का कारण ही है, उसमें कुछ ज़्यादा आउटपुट कोई कंस्ट्रक्टिव निकलता नहीं है। स्ट्रक्चर बन गया, रेमेडियल मेजर जो होते हैं कॉस्टली हैं और डिटेल होती नहीं है कि कौन सा क्यूब कहाँ पे कास्ट हुआ है। अगर आपको ये पता है कि ये 4 क्यूब कौन से कॉलम में हैं तो आप रेमेडियल मेजर ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी है कि ये 4 क्यूब हैं फेल हैं, कहाँ कंक्रीट डला उस दिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जो अच्छा लगे तो